नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पर फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सेशन का 45वां पार्ट हम लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमारे 44 पार्ट खत्म हो चुके हैं, जिसमें हमने 1400 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। और हमारे जो सीरीज चल रही है उसका 1401वां जो क्वेश्चन है, उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है ये हल्द्वानी में देखने को मिलती है, जो कि नैनीताल जिले के एक कस्बे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हल्द्वानी जो शहर है ये गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा दोस्तों, हल्द्वानी में ट्रेल के द्वारा एक खाम का बंगला बनाया गया था। ट्रेल के द्वारा उस खाम के बंगले का निर्माण कब किया गया? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1403 है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि देश का 22वां जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका डोईवाला पे बनाया गया है, जो कि देहरादून जनपद में हमारा पड़ता है। राज्य में टरार अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों राज्य में जो टरार अनुसंधान केंद्र है ये भीमताल में हमारा देखने को मिलता है, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो दोस्तों टरार अनुसंधान संस्थान इससे पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1405 की, तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों जो आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये आपका अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1924 में होती है। इसकी जो स्थापना है वो बोसी सेन के द्वारा की जाती है। और बात करेंगे तो दोस्तों 1924 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा में इसको कलकत्ता से कब स्थानांतरित किया गया, तो आप लोग आंसर करेंगे 1936 में। आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही डेटे हैं। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो आप लोग 1924 को आंसर करेंगे। जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कलकत्ता से अल्मोड़ा को कब स्थानांतरित किया गया, तब आप लोग 1936 को आंसर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद जाके आंसर को टिक करिएगा। तो देखिएगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1406 की, तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है। तो दोस्तों जो आपका हाई एल्टीट्यूड एंड जो प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर है या फिर रिसर्च सेंटर है ये आपका श्रीनगर में देखने को मिलता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। बात करेंगे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और अनुसंधान संस्थान रानीखेत में देखने को मिलता है। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के एक छावनी के रूप में प्रसिद्ध हमारा देखने को मिलता है। दोस्तों रानीखेत में स्वर्णताल डैम देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1903 में की जाती है। दोस्तों रानीखेत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है? तो दोस्तों हिमालय नक्षत्र वेधशाला हमारा देवप्रयाग में देखने को मिलता है। 1946 में इसकी स्थापना देवप्रयाग में की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जो प्रशासनिक अकादमी है ये मसूरी देहरादून में देखने को मिलती है। अगर बात करें दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की, इसको लवासना के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों, तो अगर लवासना की अगर हम बात करेंगे तो लवासना में प्रमुख रूप से आप लोगों ने देखा होगा, जब आईएएस इंटरव्यू आपका क्लियर होता है उसके बाद आपको जो पहली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो लवासना में ही दी जाती है। जो आपका बेसिक कोर्स होता है वो यहीं से आपका शुरू होता है, जिसको अगर हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में होती है। दोस्तों अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम इस पर कब जोड़ा गया अगर बात करेंगे, तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय प्रशासनिक जो अकादमी है इसके आगे लाल बहादुर शास्त्री नाम कब जोड़ा गया, ये इससे पहले क्वेश्चन बना हुआ है। तो 1972 में इसमें लाल बहादुर शास्त्री नाम जोड़ा गया था। इससे पहले ये केवल भारतीय प्रशासनिक अकादमी के रूप में जाना जाता था। अगर इसमें बोलेंगे कि प्रशासनिक शब्द कब जोड़ा गया, तो राष्ट्रीय अकादमी जो आपकी थी, राष्ट्रीय के साथ जो प्रशासनिक शब्द है ये आपका जोड़ा जाता है 1973 में। फिर बात करेंगे राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो 3 अक्टूबर 2005 को किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो अप्रैल 2001 में की जाती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना हुई है। तो दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो स्थापना है वो आपकी 17 सितंबर 2014 में इसकी स्थापना की जाती है और देहरादून जनपद में इसकी स्थापना करी जाती है। देखिएगा
देश का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गंगोत्री जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये उत्तरकाशी जनपद में हमारा देखने को मिलता है। दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, जिसका वर्ग कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है वो भी पूछा गया। तो 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल इसका पूछ लिया गया है। अगर इसकी स्थापना कब होती है तो 1989 आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की जाती है। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है ये नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलती है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान है ये रुद्रपुर में देखने को मिलते हैं, जो कि उधम सिंह नगर जिले के एक कस्बे के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण और कृषि विकास समिति का जो मुख्यालय है या फिर ग्रामीण और कृषि विकास समिति कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हल्द्वानी में है। 1995 से इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। राज्य में वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? तो दोस्तों राज्य में जो वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है ये आपकी हल्द्वानी में देखने को मिलती है। राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो राज्य जो अभिलेखागार है ये आपकी देहरादून में देखने को मिलती है। राजकीय वेधशाला कहाँ है? तो दोस्तों मनोरा पिक नैनीताल में राजकीय जो वेधशाला है वो देखने को मिलती है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है ये गौचर में देखने को मिलती है। गौचर दोस्तों आपका चमोली जनपद में देखने को मिलता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी कहाँ है? तो जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की जो हिंदी अकादमी है ये देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। इसकी स्थापना 2010 में की जाती है। हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में, कहीं कहीं पर 2010 भी दिया गया है। अगर 2009 और 2010 दोनों ही आते हैं तो पहला जो रेफरेंस है वो आप लोग 2009 को करेंगे। फिर देखिएगा हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो हरिद्वार है वहाँ पर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम की जो स्थापना है ये 2005 में की जाती है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये आपका अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलती है। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में आपका उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज को स्थापित किया गया है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड स्थापित है। तो राज्य औषधीय पादप बोर्ड जो है ये देहरादून में है। 2001 में इसकी स्थापना की जाती है। फिर देखिएगा गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो दोस्तों गोपेश्वर में जो जड़ी बूटी एवं शोध विकास संस्थान है इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की जाती है, जो कि चमोली जनपद के अंतर्गत पड़ता है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 2004 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन किया जाता है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में इसका गठन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी आपकी हल्द्वानी में देखने को मिलती है, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट स्कूल स्थापित है। तो दोस्तों डॉक्टर सुशीला तिवारी जो फॉरेस्ट स्कूल है ये हल्द्वानी में देखने को मिलता है। अब डॉक्टर सुशीला तिवारी दोस्तों आप लोगों ने एक वो भी देखा होगा कि ये एक हॉस्पिटल के रूप में भी जाना जाता है। इसको मेडिकल कॉलेज का जो दर्जा है ये 2010 में दिया जाता है। 1997 से इसका जो कार्य है वो देखने को मिलता है हमें। अगर देखा जाए तो 1997 से हम लोग इसका कार्य देखते हैं और 1997 में से 2004 में ये बनकर पूर्ण होता है। अगर बात करेंगे इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा कब दिया गया तो 2010 आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा राज्य का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित है। तो दोस्तों सेलाकुई देहरादून में जो राज्य का मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है इसकी स्थापना की जाती है। राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? तो जो राज्य खाद्य एवं औषधि जो विश्लेषण प्रयोगशाला है ये उधम सिंह नगर जिले में देखने को मिलती है। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। तो देहरादून में राज्य की जो औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है ये देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र स्थापित है। तो दोस्तों ये देहरादून में देखने को मिलती है। 1943 से यहाँ पर ये देखी गई है। गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों गन्ना विकास संस्थान आपका काशीपुर में देखने को मिलता है। 1974 में इसकी स्थापना की जाती है। पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित प्रथम नगर निगम है। तो पूर्णतः जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित नगर निगम है ये आपकी श्रीनगर
और श्रीनगर नगर निगम को जाना जाता है। 31 दिसंबर 2021 को इसकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद के लिए आपके 2 क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है जो कि 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों के लिए रहने वाली है। एक तो आपका अल्मोड़ा जनपद और दूसरा आप लोग याद करेंगे पिथौरागढ़ जनपद। एक तो अल्मोड़ा, दूसरा पिथौरागढ़, जिनको अभी नगर निगम का दर्जा दिया गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रक्षा कृषि शोध संस्थान आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1976 में नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र स्थित है? तो भुआली नैनीताल में मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र को स्थापित किया गया है। राज्य में टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राज्य में जो टीबी सैनिटोरियम है इसकी स्थापना भुआली में करी जाती है, जो कि आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित है, जो हमारा देहरादून जनपद में देखने को मिलती है, जिसे हम उत्तराखंड जल विद्युत निगम के मुख्यालय के रूप में भी जानते हैं। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम स्थापित है, तो ये भी आपके देहरादून जनपद में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम को स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास स्थित है। अगर देखेंगे तो दोस्तों राज्य में जो हमारा लघु उद्योग विकास निगम है ये उधम सिंह नगर जिले में देखने को मिलता है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय कहाँ है? तो दोस्तों प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय हमारा नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भुआली में उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी देखने को मिलती है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ है? तो दोस्तों ये भी आपकी नैनीताल जनपद में देखने को मिलती है। उत्तराखंड स्तर का कन्वेंशन सेंटर निर्माण है, तो दोस्तों ये आपका ऋषिकेश में देखने को मिलता है। राज्य में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माणाधीन है, तो हल्द्वानी में आपका स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो निर्माणाधीन है, जो कि सुशीला तिवारी का ही एक अंग देखने को मिलता है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों सिंचाई अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो 1928 में की जाती है। ये आपकी रुड़की में देखने को मिलती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी यानी कि डील कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय RIMC स्थित है, तो दोस्तों ये आपके देहरादून में देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे कि जो आपका पहला सैन्य महाविद्यालय है ये आपका देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। 1922 में इसकी स्थापना की जाती है। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय सेना अकादमी की अगर बात करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, तो दोस्तों ये आपकी 10 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की जाती है। अगर कहीं कहीं पर देखेंगे तो 1 अक्टूबर 1932 भी दिया गया है, लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि देहरादून में अकादमी की स्थापना कब हुई, तो आप लोग 10 अक्टूबर 1932 को आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो 50 क्वेश्चंस का सेशन था वो हमारा खत्म होता है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट एपिसोड में 50 क्वेश्चनों के साथ, और 15 क्वेश्चनों का एक जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। बहुत जल्द हम इसको खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली ही ग्रीन टर्न की जो करंट अफेयर है उस पर डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।